Hello dear learners, today we are going to revise chapter electricity. With the quick review, we will be revising this chapter so that we can have the clarification of concepts, and with the clarification of these concepts, we will be starting with numericals in the next lecture. Already this chapter has been explained in the different video lectures. If you haven't gone through, you can go through them. Now first is the statement of Ohm's law, very important and very frequently asked question in the board exam, that is state Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law states that the current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. इसका मतलब क्या है बेटा, जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतना करंट भी इंक्रीज होगा, जितना करंट डिक्रीज होगा वोल्टेज भी उतनी डिक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन विद ईच अदर. विद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वोल्टेज द अमाउंट ऑफ करंट विल आल्सो बी इंक्रीजिंग. The main condition for the fulfillment of this law is temperature. सबसे मेन कंडीशन क्या है? इस लॉ को ओबीडियंस करना है, अगर हमने ओबे करना है तो सबसे मेन कंडीशन है कि टेम्परेचर should be constant, right? And आपको पता है जब भी हम proportionality का साइन इरेज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, इक्वल टू साइन डालते हैं, there we used to insert a constant of proportionality. Here the constant of proportionality is R. This is constant of proportionality, and this is a particular property we are going to discuss. This is constant of proportionality, right? And its value depends upon the particular material, पर्टिकुलर कंडक्टर. आयरन की रेजिस्टेंस कुछ और, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस कुछ और. ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस. उससे पहले एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन आए कि हाउ यू विल बी वेरीफाइंग ओम्स लॉ, आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करोगे, तो हमेशा आपने याद रखना है बाय प्लॉटिंग वी आई ग्राफ. जब आप वी आई ग्राफ प्लॉट करोगे, द ग्राफ विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन इनक्लाइंड टू एक्स एक्सिस. जो वी आई ग्राफ बनेगा वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. ठीक है जी. कैसा ग्राफ, कौन कैसी स्ट्रेट लाइन आएगी? इनक्लाइंड टू एक्स एक्सिस. हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ? बाय कैलकुलेटिंग स्लोप. This has been already explained in the previous lectures. You can have them. अगर फिर भी कोई डाउट हुआ, you can write. I will be explaining you again, right? So resistance is constant. Here we are saying, and for a particular material, it is going to be the same. एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस सेम रहेगी. आयरन की रेजिस्टेंस कुछ और है, और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो उसकी कुछ और है, कॉपर की बात करेंगे तो कुछ और है. ठीक है जी. अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आए. रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है? हमने कहा V इज इक्वल टू आई आर, हमने अभी कहा, तो R किसके बराबर आ गया? V बाई आई के. ठीक है जी. तो हमने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो है? पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट. देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स and the current flowing through it. And always remember, resistance is a scalar quantity. It is having magnitude but no particular direction, right? And SI unit देखो बेटे, R is equal to, हमने कहा V by I. V को हम मेजर करते हैं वोल्ट में. ठीक है जी. करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में. वोल्ट अपॉन एम्पियर रेशियो को हम क्या बोलते हैं? ओम. It is denoted with this symbol. This is ohm. और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस हमारी डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ये आपका कंडक्टर है. रेजिस्टेंस होता क्या है? In general, in layman's language, resistance is a sort of hindrance. Hindrance, obstruction, रुकावट जिसको बोलते हैं. किस में रुकावट? hindrance or obstruction to the flow of electrons, to the flow of charges.
हिंड्रेंस, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं हम, तो जो रुकावट है वो क्या होगी, वो रुकावट इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करने से ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जितना बड़ा लेंथ जिस कंडक्टर की होगी उतनी ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितना छोटा कंडक्टर उतनी रेजिस्टेंस कम। आई होप दिस इज ओके टू यू। देन व्हाट इज नेक्स्ट, कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल, राइट, दिस इज सिलेंड्रिकल वायर, और ये जो है हमारा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर आप एरिया, जितना आपका एरिया ज्यादा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस रुकावट कम होगी, जितना ये रीजन खुला है उतना ही फ्लो करना इलेक्ट्रॉन्स के लिए इजी है, चार्जेस का फ्लो करना उतना इजी है, जितनी ये स्पेस कम होगी, ये एरिया छोटा होगा, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमने दोनों को कंबाइन किया, हमने कहा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, राइट। और अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हमने एलिमिनेट करना है, देन आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। व्हाट इज रो? अगेन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, राइट। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे, व्हाट विल बी इट्स एसआई यूनिट? इट्स एसआई यूनिट विल बी डिराइव्ड एज, ये आपको लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो सी आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अगर हमने रो की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इट विल बी आर ए ओवर एल। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है जी। इसकी डिराइव कैसे करोगे यूनिट? आर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, तो ये क्या बन गया, रो की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। ये देखो आपके सामने गिवन है ओम मीटर। अगर सीजीएस यूनिट पूछेगा तो ओम सेंटीमीटर। दैट्स इट, आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है जी। सो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं 1 ओम को, ठीक है जी। अब 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो हमने कहा V इज इक्वल टू आई आर, राइट। R किसके बराबर आ गया बच्चे? R आया V बाय आई के। V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, राइट। तो अब रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। कब रेजिस्टेंस 1 ओम होगी? व्हेन the potential difference of 1 volt is applied across the conductor having the current flow of 1 ampere. I am repeating again, listen well. Resistance of a conductor is said to be 1 ohm. कब होगी resistance 1 ohm? जब potential difference कितना होगा? 1 volt, और उसमें से current कितना flow करेगा? 1 ampere. अब देखो, it is the SI unit of resistance, ठीक है जी। A conductor has a resistance of 1 ohm when if the potential difference across the two ends is 1 volt and current through it is 1 ampere. So I hope this video will be very lengthy. If I'll be continuing with the further definitions, I'll be proceeding with the next definitions in next video. Stay in touch, keep on learning, and I hope whatever has been explained in today's topic, it has been understood by you. Stay in touch with me so that I can upload more videos and you will be getting the benefit out of them. By the time, stay blessed, stay healthy. Thank you.